नमस्कार। अपन समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिंकू और आप देख रहे हैं ग्रामीण महिलाओं का सामुदायिक चैनल अपन समाचार। आज मैं आपको ऐसे युवा गायक से रूबरू कराने जा रही हूँ जो अपनी आवाज़ के दम पर गांव से निकलकर मुंबई में अपनी जगह बना ली। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी चर्चित फिल्म में अपनी आवाज़ दी। जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म मुक्काबाज में अपनी सुरीली आवाज से गीतों का गुलदस्ता सजाया है। बचाओ, मंत्री जी आ गए। माननीय मंत्री जी आ गए हैं, आप सब खड़े हो जाएं। हमारा प्रदेश ध्यानचंद का प्रदेश, मोहम्मद कैफ का प्रदेश, मोहम्मद अली का प्रदेश। मोहम्मद अली केरला से थे। सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ। मोहम्मद अली केरला से थे, इसीलिए नाम खराब है उत्तर प्रदेश का खेल में। सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज है। हमारा कोई लौंडा नहीं खड़ा हो सकता उसके सामने। इसके बावजूद नेशनल स्टेट तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाएगा। ये वादा किया था हमने उससे। पब्लिक में बेइज्जत करते हो भगवान जी को, प्यार करते हो उनकी भतीजी से, करनी है बॉक्सिंग। इस युवा गायक का नाम है दीपक ठाकुर। जी हाँ, वही दीपक जो मुजफ्फरपुर के आथर गांव में पैदा होकर मुंबई में अपनी धाक जमा दी। तो आइए इनके शानदार सफर के बारे में इन्हीं से सुनते हैं। दीपक जी, अपन समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत की सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को एक गीत सुनाएं। सबसे पहले अपन समाचार के जितने भी दर्शक गण हैं उनको दीपक का प्यार भरा नमस्कार, और आप लोग वहीं से आशीर्वाद दें मुझे। आइए बातचीत शुरू करने से पहले मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के सेकंड पार्ट में जो मेरा गाना था, बहुत ही प्यारा गाना था जो कि वरुण ग्रोवर भैया ने लिखा था और म्यूज़िक दिया था स्नेहा खानवालकर दीदी ने। तो आइए, बहुत ही प्यारा और मोटिवेशनल सॉन्ग है। 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और कुछ ना कुछ परेशानियां आते जाते रहती हैं, तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और क्या है, कैसे है, इस गाने के थ्रू। डंग 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 फ्रस्टियाओ नहीं मुरा नर्वसाओ नहीं मुरा एनी टाइम मुड़ावाको, एनी टाइम मुड़ावाको अपसेटाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावाको, एनी टाइम मुड़ावाको अपसेटाओ नहीं मुरा। जो भी रंग बाहे उसे, वो जो भी रंग बाहे उसे सेट राइट वाका रोजी नहेलो जी ए जी होप थोड़ा फाइट वाका रोजी, थोड़ा फाइट वाका रोजी मोरा अपसेटाओ नहीं मुरा, पगलाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मुड़ावाको, एनी टाइम मुड़ावाको अनर भसाओ नहीं मुरा। तो इस गाना के थ्रू आप लोगों को यही कहना है और बस यही संदेश देना है कि चाहे किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, आदमी को फ्रस्ट्रियाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो आप लोग एकदम फाइट करते रहे मुसीबतों से। दीपक जी, आपसे पहला सवाल है कि गांव से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? काफ़ी, हम लोग अगर बिहारी भाषा में बोलें तो काफ़ी आनंददायक था, क्योंकि एक छोटा सा लड़का मतलब कि काफ़ी फिनेंशियली काफ़ी, मैं मतलब कि उतना स्ट्रॉन्ग फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, और गांव से निकल के और फिर गाना और स्ट्रगल करना, और उसके बाद फिर किसी को, मेरी इतने बड़े डायरेक्टर साहब और म्यूज़िक डायरेक्टर दीदी स्नेहा खानवालकर और उन लोगों को मेरी
आवाज़ पसंद आई और उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं उस फिल्म में गा सकूं। ये सब कुछ मेरे गुरुजी की कृपा है। और मेरे गुरुजी का नाम हुआ आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, जिनकी बदौलत मैं गांव से निकल के यहाँ शहर में आया, सीखा उनसे, विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और इस काबिल बन पाया कि मैं फिल्मों में गा सकूं और अच्छा कर सकूं। आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा कहाँ से ली थी? शास्त्रीय संगीत की शिक्षा गुरुवर संगीत महाविद्यालय, जो कि मुजफ्फरपुर शहर में ही है, और वहीं पे मैं, मेरे गुरुजी डॉक्टर संजय कुमार संजू, उन्होंने मुझे मतलब कि सिखाया एकदम जीरो से। जब मैं संगीत का स भी नहीं जानता था, म्यूज़िक का एम नहीं जानता था, मुझे कुछ नहीं आता था, उस समय से गुरुजी ने मुझे सिखाना शुरू किया, बहुत बचपन से। और सीखते 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 फिर और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, वहाँ से मेरे जो भी एग्ज़ामिनेशंस वगैरह, मैं विधिवत एग्ज़ामिनेशन वगैरह दिया, तो धीरे धीरे करके यहाँ तक सफ़र पहुँचा है। अपनी स्कूली शिक्षा और परिवार के बारे में कुछ बताएं। स्कूली शिक्षा के बारे में बोलूँ तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से मेरा 10th हुआ और उसके बाद बिहार बोर्ड से 12th मेरा हुआ। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। बीच बीच में मेरी पढ़ाई भी मतलब कि काफ़ी ये रुकी, कुछ फिनंशियल प्रॉब्लम था, कुछ म्यूज़िक की वजह से भी। मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं म्यूज़िक को ज़्यादा प्रायोरिटी दूं और मेरे माँ पापा, मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ को लेके काफ़ी सपोर्ट भी उनका रहा। लेकिन फिर स्कूलिंग करने के बाद एक जो होता है कि कोई भी कलाकार अगर वो लिटरेट हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फिर मतलब कि ना चाहते हुए भी मेरा पढ़ाई में ऐसे मन लगता नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई में सही था, अच्छा स्टूडेंट था। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट BBA किया एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से, और काफ़ी अच्छे नंबरों से, फर्स्ट डिवीज़न से मैं वहाँ भी पास हुआ। और अब पहली बार आपने कब और कहाँ प्रस्तुति दी? पहली बार जहाँ तक मुझे याद है वो स्टेज मुझे गुरुजी ने दिखाया था। मुझे चलना एक्चुअली गुरुजी ने ही उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस संगीत की दुनिया में, कि कैसे क्या होता है, कैसे सा से शुरू करते हैं और कैसे सा पे ख़त्म करते हैं, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। और उन्हीं की बदौलत स्टेज मिला। और आज भी मुझे एक वाक़या याद है कि मेरे गांव से काफ़ी दूर, मतलब कि दूसरी ज़िला, समस्तीपुर ज़िला में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पे मैं गया साइकिल से अपने मामा जी के साथ, और पिताजी भी थे मेरे। बहुत बचपन की बात है, तब मैं 7 साल का था। मैंने सीखना शुरू किया था और गाता था मैं। तो वहाँ मैं गया, मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत अच्छा जागरण का आयोजन होता है। दुर्गा जी नवरात्र का समय चल रहा था उस टाइम। तो मैं गया वहाँ, और जब वहाँ गया तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे जो भी अनाउंसर थे, मैं उनको बार बार बोला कि प्लीज़ मैं भी गाता हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक मौका दीजिए। लेकिन उन लोगों ने रात भर मुझे वहाँ खड़ा रखा, और एक गाना ये हो जाता है, उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद ये बोलते बोलते पूरी रात गुजर गई और मैं वहीं खड़ा रहा, और उन लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया। मैं उस दिन घर आया, बहुत रोया मैं, और मैंने पापा को भी बोला कि आज के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगा, छोड़ दूंगा ये सब, ये अच्छा नहीं है। हम वहाँ रात भर खड़े रहे, और नवरात्र का टाइम रहता है तो थोड़ा सा ठंडी भी उसी तरीके का था। तो बहुत मतलब कि बहुत बुरा फील हुआ मुझे, और बहुत ख़राब लगा कि ऐसा कैसे है, मतलब कि मैं रात भर खड़ा रहा और उन लोगों ने ये देखा भी नहीं, और ना ही उन्होंने बोला कि नहीं मौका नहीं दूंगा, लेकिन मैं खड़ा रहा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब आप कैसा महसूस करते हैं? अब काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इतने सालों का जो स्ट्रगल पीरियड था, स्ट्रगल तो अभी भी कर रहा हूँ, और अपने म्यूज़िक को, अपने संगीत को, अपनी आवाज़ को निखारने के लिए रोज़ प्रतिदिन रियाज़ वगैरह वो सब तो चलता ही है। और लेकिन एक वो जो होता है कि आपके ऊपर आपने मेहनत किया, उसका फल आपको मिला, कि आप इतने बड़े डायरेक्टर साहब
जो जिनको हम लोग टीवी में देखते हैं और बस यही ख्वाब देखते हैं कि वो टीवी में दिखते हैं और किस तरीके का मतलब उनका रहन सहन होगा, और उनसे रूबरू होना, जाके उनसे मिलना, उनकी फिल्मों में गाना और बड़े बड़े स्टार उन लोगों को मिलना, सामने से देखना, ये एक मतलब कि ड्रीम कम ट्रू वाला था। वहाँ पे मैं गया था जब मुंबई, एक्चुअली यहाँ पे जब दीदी आई थी, स्नेहा दीदी, तो वो अलग अलग शहरों में उनकी एक खासियत है कि वो जो जेन्यून आवाज़ होती है, जो मतलब कि जो रियल आवाज़ होती है, रियल चीज़ों से वो म्यूज़िक निकालती हैं। जैसे कि अगर चम्मच से म्यूज़िक अगर निकल रहा है तो वो उसको बजा के रिकॉर्ड कर लेंगी। अगर कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं ऐसे में, अगर कोई बर्तन है उस तरीके का, अगर कोई ड्रम है, अगर कुर्सी है, अगर प्लास्टिक की, मतलब कि व्हाटएवर जो भी मतलब कि आप क्या बोलूँ मैं, जो भी रियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे वो आवाज़ें निकालती हैं और उससे म्यूज़िक और इतना खूबसूरत लगता है सुनने में। और ये देखिए कि मतलब कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म ये एक बहुत ही प्यारा मतलब कि ये है कि इस फिल्म की जो ऑडिशन जो अलग अलग जगहों पे स्नेहा दीदी आई थी और आवाज़ रिकॉर्ड करके लेके जा रही थी मुंबई, तो दीदी ने मेरा भी आवाज़ रिकॉर्ड मतलब की और वो ऐसे हुआ कि मेरे गुरुजी को पता चला कि एक मैम है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो बहुत बड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो शहर में आई हुई हैं, उनको एक आवाज़ मतलब कि खोज रही हैं वो, तो चलो गा के देखते हैं तुमको, अगर तुम्हारी आवाज़ उनको पसंद आए। तो मेरा कुछ इस तरीके का नहीं था कि फ़िल्म के लिए ऑडिशन देने जा रहा हूँ या उस तरीके का कुछ था ही नहीं मेरे अंदर। और सीधा मैं गया, नवरात्रा का सीज़न चल रहा था शायद वो, और उस टाइम मैं भोजपुरी में भी काफ़ी रुचि रखता था और भोजपुरी गाता था। तो नवरात्रा का टाइम चल रहा था, मैं वहाँ गया और पहली आवाज़ जो मेरे अंदर से आई, ये सही में मैं अगर बोलूँ तो माता रानी उनकी कृपा है कि पहली आवाज़ जो आई वो उन्हीं की थी और एक देवी गीत मेरे अंदर से निकला। और हारमोनियम था मेरा, मैं और गुरुजी हारमोनियम लेके पहुंच गए थे वहाँ और हारमोनियम बजा के मैं शुरू हो गया। तो दीदी बोली कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग अपना शुरू कर दिया उन्होंने। गाने के बोल इस तरीके के थे, हमनी के छोड़ी के नगरिया ए बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया ए बाबा, किया रे बाबा सगरो हो गई रे अन्हारी, कवने बनवा माई गईली हो, अरे बाबा सगरो हो गई रे अन्हारी, कवने बनवा माई गईली हो। ये गाना था और दुर्गा जी का वो माहौल था, वो उस नवरात्र का मतलब कि वो था, और वही गाना मेरी मतलब कि मेरे अंदर से निकला और वही गाना दीदी रिकॉर्ड की और लेके गई। उनको इसके लिरिक्स तो मतलब कि उनको पता नहीं चला लिरिक्स का, लेकिन वो बोली कि दीपक मुझे इस गाना में जो फील है और इस गाने में जो दर्द है और इस गाना का जो भी मतलब कि तुम्हारे गाने का अंदाज़ है वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं यहाँ से जाऊँगी और वहाँ पे मैं बताऊँगी। तो मैं मतलब कि सच्ची बताऊँ दिल से, तो मुझे नहीं पता था कि कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कोई बहुत बड़ी कोई फिल्म, क्योंकि उस टाइम मैं मतलब कि एक नॉर्मल सा लड़का था जो छोटा मोटा प्रोग्राम वगैरह कर लेता था। और प्रोग्राम वगैरह भी मैं क्या कहूँ, कहीं भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन हुआ मैं पहुँच गया, इनविटेशन मिला ना मिला उससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर 100 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इजाज़त मिल जाए कि वो लोग सुन ले तो बस उनको सुना देना है, उनको अगर पसंद आ जाए, यही मेरी होती थी कि चलो कोई तो होगा, किसी को तो कुछ पसंद आएगा, कोई तो होगा जो, क्योंकि मैं बड़े बड़े स्टार्स उनकी कहानी मतलब हमेशा मैं फॉलो करता था, उनकी पढ़ता था कि हाँ मैं गया तो मुझे ये मिले और इस तरीके से मेरे लाइफ को मतलब कि एक मिला। तो इस सब तरीके से मैं सोचता था कि कोई तो होगा मेरा भी जो सुनेगा मेरी आवाज़ भी और उनको पसंद आएगा और उनको अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके जहाँ मौका मिलता था, जहाँ भी, मैं ये नहीं सोचा कि मतलब कि ऐसा भी है कि हम लोग जाते थे हारमोनियम लेके और एक कोई मिल गया बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो हारमोनियम पे शुरू, और कुछ भी एक
त्रिपाल बिछा दो, कुछ भी बिछा दो आप, बस बिछा दो, सुनने वाला तैयार है, बस गाने वाला भी तैयार है। इस तरीके का हमारा होता था। तो बस लोग सुनते थे। तो एकाएक से ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि, और ये भी मैं सोचा कि मुंबई जैसे शहर से कोई आके और इस छोटे से मतलब कि गांव में, मुजफ्फरपुर के गांव में इस लड़के को कोई अपनी फिल्म में क्यों लेगा, क्योंकि और बड़े बड़े सिंगर हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत मतलब कि अच्छे अच्छे हैं। तो बस ऐसे ही गाना था, निकल गया दिल से, वही गाना निकला, गा दिया। दीदी रिकॉर्ड करके लेके गई वहाँ मुंबई लेके गई तो वहाँ पे सर को सुनाई। और मेरी कुछ ये थी नहीं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म कोई आएगी और उसमें मुझे गाने का मौका मिलेगा। मैं बस आज मैं जी रहा था कि सर बोले, गुरुजी बोले चलो गा दो, गा दिया, आ गया घर वापस। काफ़ी टाइम हो गया उसके, फिर उसके बाद 1 साल से ऊपर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। मतलब कि वो तो हम लोग भूल ही गए थे, हम और गुरुजी वो तो हम लोग भूल ही गए थे कि मैंने बस यही सोचा था कि आज का दिन ऐसे गुजरा कि उठे थे, हारमोनियम लेके गए थे, गाए, गा के आ गए और उनको अच्छा लगा, मुझे अप्रिसिएशन मिला, वो लोग रिकॉर्ड करके लेके गए, बस यही हुआ। उसके बाद फिर उन लोगों ने मतलब कि फ़ोन आया वहाँ पे सुबह में वहाँ से। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि कोई दोस्त है जो मजाक कर रहा है, ऐसे ही बहुत सारे दोस्त का फ़ोन वगैरह आते रहता है कि दीपक ऐसे ऐसे ये हो, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। तो मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि कौन है और ये। फिर दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे दीपक, हम लोगों ने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके लेके जो मैं आई थी तो वो सर को बहुत पसंद आई है, अनुराग सर को, और वो आपको अपनी अगली फिल्म में गाने का मौका दे रहे हैं और उसमें आपको गाना गाना है, बहुत ही प्यारा गाना गाना है। और ये जो गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वो होटल के रूम में, वो गाना सर को इतना पसंद आया उस हारमोनियम पे कि सर ने उसको वैसे ही फिल्म में डाल दिया। उसमें किसी चीज़ की मतलब कि उसमें कोई मिक्सिंग नहीं, कुछ भी नहीं होगी। और वो डिट्टो जो गाना हम लोगों ने आपका रिकॉर्ड किया था वो गाना मतलब कि वहाँ पे सर ने उसको वैसे ही डाल दिया है और आप उस फिल्म की अगली पार्ट में ये गाना है, वो गाना आपको गाना है। तो अब ये तो मतलब कि एक अलग सी हो गई कि रात दिन में लड़का उठा सुबह सुबह और एक फ़ोन आ गया और ऐसे ऐसे अब वो सोच रहा है कि ये सच है कि नहीं है। तो मम्मी को भी मैं बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, तो मम्मी बोली कि पापा से बात करो। पापा से बात किया, दीदी उसके बाद पहली बार एक और वाकया कि मतलब कि वहाँ पे मुंबई जाना था, तो ये काफ़ी फ़नी है। मुंबई जाना था तो वहाँ से दीदी बोली कि दीपक आपका नज़दीकी एयरपोर्ट कौन सा है। तो मतलब कि गांव में चलने वाला लड़का शहर में आया, शहर से अब सीख रहा है, अभी एकाएक से वो मतलब कि एयरपोर्ट कौन सा है। तो पटना में एयरपोर्ट था, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था उस टाइम। हाँ, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। तो वो एयरपोर्ट मैं बताया कि अब हम लोगों के बीच अब हमारे और पापा बोले, हम लोग सब बेसिकली गांव से बिलोंग करते थे, तो पापा बोले कि अरे एरोप्लेन पे जाना है, हम भी आज तक नहीं बैठे हैं। और मैं बोला पापा को, पापा मैं भी नहीं बैठा हूँ आज तक, तो कैसे होगा। तो पापा बोले कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो किसी दूसरे ऐसे अंकल को खोजते हैं जो एरोप्लेन पे बैठे हुए हों, जिनके साथ तुम जा सको वहाँ और वहाँ पे तुमको दिक्कत ना हो। तो पापा तो जाने से सीधा मतलब कि इनकार, मतलब कि उनका था कि बेटा आशीर्वाद देना है ले लो, लेकिन प्लेन पे तो हम नहीं जाएंगे। तो एक अंकल थे पटेल अंकल करके हम लोग उनको बोलते थे। तो वो बोले कि ठीक है हम चलते हैं। तो गए हम लोग, तो प्लेन में पहली बार बैठे और वो भी एक अलग ही अनुभव था। और मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम, एकदम सिंपल सा फ़ोन था, मतलब कि फ़ोन में कुछ कैमरा वगैरह तो था ही नहीं। तो वहाँ पे गए और काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई और बहुत ही प्यारा मतलब कि गाना था। और उसका बहुत ही पहली बार मतलब कि माइक पे ऐसे गाना रिकॉर्ड करना, ये मतलब कि एक अलग ही अनुभव था, एक अलग ही, और काफ़ी अच्छा लगा रिकॉर्ड करके गाना। और वहाँ पे हुमा कुरैशी दीदी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अब तो उनको याद भी नहीं होगा, लेकिन मेरी मुलाकात हुई वो, और वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, मतलब कि मेरे पास फ़ोन नहीं था।
लेकिन मैं गाना गाया और लोगों को पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद दोबारा जब सर का कॉल आया, आज भी मुझे याद है कि सर का कॉल आया 15 नवंबर को, अनुराग सर का कॉल आया और मैंने पूरा मतलब कि वो डाटा दिमाग में एकदम फिक्स करके रखा हुआ है कि सर का कॉल 15 नवंबर को आया, 1:33 में 3 मिनट 48 सेकेंड सर बात किए मेरे से। वो सारा मेरे दिमाग में एकदम मतलब कि ये है कि कैसे कैसे मतलब कि ये हुआ। उसके बाद सर का कॉल आया, दीपक आओ, ऐसे एक हमारी फिल्म आ रही है मुक्काबाज, उस फिल्म में गाना गाना है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। एक अंदर से एक अलग फील हुआ कि मतलब कि कोई इंसान, इतना बड़ा इंसान कैसे मतलब कि एक इतना डाउन टू अर्थ, मुझे मतलब कि एकदम टोटली शॉकिंग। दिल से बोलूं तो देखे हैं मैंने बहुत सारे इंसान, एक कुछ मतलब कि उनके अंदर कुछ आ जाता है, कुछ अच्छा अगर हो जाता है उनकी लाइफ में, उनके मतलब कि ये तो एक अलग उनका ये होता है। लेकिन सर और वहाँ पे जो भी मैं मुंबई गया, जो भी हमारे मतलब कि ये वो लोग इतने कोऑपरेटिव और इतने अच्छे थे और इतने अच्छे मतलब कि अच्छे से मतलब कि मुझे सब कुछ उनका प्यार मिला। काफ़ी मतलब कि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ और काफ़ी अपने आप को बहुत ये फील करता हूँ। तो इस फिल्म में मेरा जो गाना है उसके बोल हैं अधूरा मैं करके है, आप लोग सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। और हारमोनियम पे रिकॉर्डेड सॉन्ग है ये, तो सूफी अंदाज में है, क्या है कैसे है। आरी चली कलेजे पे हर धक पे टीस उठे, तेरे बिन में क्या मुर्दा घर, बिन रूह जियूं कैसे, अधूरी तू अधूरा मैं, अधूरी तू अधूरा मैं, तेरी हंसी मेरी खुशी, तुझसे लड़ा तुझ में जिया, तू ही इबादत तू खुदा, तू ही तो मेरा है जहां, तेरे इश्क में मैं बावरा, किस बात की है ये सजा, ये जिस्म छू कर देख ले बर्फ सा ठंडा परा, अधूरी तू अधूरा मैं। ये गाना था और बहुत ही प्यारा। इस गाने के जो भी बोल हैं वो काफ़ी, और इसका धुन भी काफ़ी मार्मिक है। रचिता अरोड़ा हैं इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर, और दीदी भी बहुत मतलब कि वो भी गाने के काफ़ी बारीकियों को सिखाती हैं कि ऐसे ऐसे रियाज़ करो दीपक, आवाज़ अच्छी है। तो बहुत अच्छा लगा ये गाना रिकॉर्ड करके और बहुत ही मज़ा आया, और होप सो कि आप लोग को पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपको, आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया। आप तमाम दर्शकों को भी मेरा इस छोटे से दीपक का प्यार भरा नमस्कार है। दर्शकों, आप सुन रहे थे युवा गायक दीपक ठाकुर की कामयाबी की कहानी। ऐसे ही कहानी को लेकर फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।